आए न मालूम। अरे क्या हो गया आपको? अरीबा का तो शुरू से दिमाग खराब था, लेकिन आप तो कुछ होश के नाखून ले। क्या करूं बताओ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, उस मालिक के आगे सजदे में गिर जाए। उस वक्त को भूल गया आप जब मकान का बंटवारा हो गया था और आपके इलाज पर पानी की तरह पैसा बह गया। अब भी आपकी सेहत की वजह से कारोबार सही नहीं चल रहा। क्या होगा हमारा, कभी सोचा आपने? अरीबा कब तक नौकरी करेगी? कभी आपने उसके बारे में सोचा कि उसका क्या बनेगा? अरे अरीबा के अबू, अगर जायदाद उसके नाम होगी तो उसके आगे पीछे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दौलत वालियों के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। बस अरीबा के अबू, अब आप अरीबा की बेवकूफी में कोई हिमायत नहीं करेंगे। पहले ही उसकी नादानियों की वजह से वो अपना और हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। भाड़ में गई ऐसी गैरत और अना जिसकी वजह से अरीबा के हाथों नौमान जैसा अच्छा लड़का निकल गया। बस करो, रहने दो बेगम। नुमान मियां को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी गड़े मुर्दे उखेड़ने की आदत हो गई है। अच्छा फिर आप मुझसे वादा करें आप मुझसे कि आप अरीबा को मजबूर करेंगे कि वो जायदाद अपने नाम मुंतकिल करा दे। वादा करें मुझसे। देखो, तुम सीधे से बता दो कि माल कहाँ छुपा के रखा है। आज तक जो तुमने मेरे भाई, मेरे बाप और मेरे ससुरालियों से जो माल इकट्ठा करके रखा है ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तैमूर बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई। तुम्हारी बीवियों का जेवर तो एक एक करके बिक चुका। झूठ बोल रही हो तुमने सारा जेवर बैंक के लॉकर में छुपा के रख दिया था। देखो, तुम मुझे जेवर के बारे में बता दो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। मेरी खुदा, ये दिन भी देखना था। बेटा जेवर और पैसे की खातिर माँ को धमकियां दे रहा है। कौन सी माँ? कैसी माँ? अरे माएँ तो अपने बेटों के लिए अपना सब कुछ बेच डालती हैं। और तुमने मेरे लिए क्या किया? मुझे दलदल में गिरता देखकर तुमने मुझे और दलदल में घुसा दिया, धसा दिया उसमें। मेरी कौन सी मदद की तुमने? मेरा बाल बाल कर्जे में डुबा दिया। तुमसे तो अच्छी वो सौतेली माएँ हैं जो अपनी औलादों को मारती पीटती हैं, उनके साथ नौकरों जैसा सलूक करती हैं, लेकिन उनके साथ मुनाफकत तो नहीं करती। आज तक तुम हमसे प्यार से नहीं, मुनाफकत से पेश आती थी। तुम एक मुनाफिक औरत हो, मक्कार औरत हो तुम। तुम्हारी इसी मुनाफकत और मक्कारी की वजह से आज हम दोनों भाई दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। शराफत से बता दो कि जेवर कहां छुपा के रखा है तुमने? अम्मा, 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 क्या हुआ तुम्हें? अम्मा, अम्मा। ये लीजिए कोरमा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला मुझे कोरमा पसंद है? अरे बेटा, दिल को दिल से राह होती है। हम तुम्हारे अपनेपन की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं, तो अपनापन दिखाना होगा ना हमें। किसी दिन आजमा के देख लेना हमें। अरे खाला जान, कैसी बातें करी आप। अपनों को कभी आजमाया नहीं चाहता। बस अम्मी के सिवा कभी किसी ने मेरी पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं रखा। अचानक आज सब कुछ ये देखकर हैरान हो गया मैं, मेरी पसंद कहाँ से आ गई। बेटा, हिना नजर नहीं आ रही, हमारी किसी बात का उसने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो रात को जल्दी सो जाती है। अच्छा चलो शुरू करो। आप लेना प्लीज। हटा इसे, उधर करो, उधर करो। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? क्या समझा हुआ है तुमने? मैं कोई बीमार औरत हूँ, अछूत हूँ जो मेरा खाना अलग कर दिया है? सकीना, तुम्हें अलग इसलिए खाना दिया है कि दूसरों की मुरगन ग़िज़ाओं पर तुम्हारी राल ना टपके। देखो, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू मिल गई है जो इंसानी नफ्सियात को जानती है। अरे चलो रहने दो, अच्छी तरीके से जानती हूँ इनको सेहत और नफ्सियात के ऊपर कितना उबूर है।
तुम दोनों बाप बेटा तो हो गए हो पागल, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। और इसने तुम दोनों बाप बेटे के ऊपर जादू टोने कर दिए हैं। अम्मी प्लीज, अगर आपको मेरे हाथ का खाना नहीं खाना तो मत खाएं, लेकिन मेरी जात पर इतने इल्जाम मत लगाएं कि मैं खुद से नजरें ना मिला पाऊं। ये क्या किया तुमने? रुला दिया बच्ची को? अरे बच्ची नहीं है, अंदर से पूरी है। तुम बहुत सीधे हो लियाकत, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। देखो अरशद के आने का टाइम हो रहा है, ये रोने का बहाना करके कमरे के अंदर घुस गई है। अब अरशद आएगा 10 कमरे के अंदर और फिर नाज बरदानियां शुरू। वाह क्या गलत फहमियां हैं। करो इनका अब कुछ बंदोबस्त, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अभी डॉक्टर बता के गया कि ये तो लग गई है बिस्तर पे हमेशा के लिए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ जो तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल रखूं? इसीलिए कहता था कि जेवर मेरे हवाले कर दो, कम से कम तुम्हारे लिए मुलाजमा तो रख देता। देखो, लेकिन इस हालत में भी तुमने लालच और हवस का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। क्या करोगी इस जेवर का, बोलो? तुम्हारी तो ऐसी हालत भी नहीं है कि तुम मुझे जेवर के बारे में बता भी सको। वकील साहब ने खुशखबरी सुनाई है, तैमूर का केस दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आखिरी पेशी पर फैसला हमारे हक में हो जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अपने मालिक का करूं उतना कम है। देखा, मैं ना कहती थी एक ना एक दिन मेरी बेटी का सोया हुआ नसीब जरूर जागेगा। अब खैरियत से ये अजियतनाक बाग भी खत्म हो गया और इज्जत से हमारी बेटी को जायदाद भी मिल गई। अब देखिएगा, मेरी बेटी के लिए एक से एक बढ़कर खानदान का रिश्ता आएगा। क्या जरूरत है अनजान लोगों को आजमाने की? ये जायदादें कभी कभी औरत जात के लिए खतरा बन जाती हैं। तो ऐसी जगह बेटी को ब्याऊंगा जो अपना हो, इसको तहफ्फुज दे सके, और इस मामले में मैं अपनी करूंगा, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अच्छा, कहां से ढूंढेंगे अपनों में रिश्ता? अरशद तो खैर से शादीशुदा है और बाकी जो लड़के हैं वो तो उम्र में या तो अरीबा से बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे। कौन देगा आपकी बेटी को तहफ्फुज का एहसास? आपकी बातें भी ना बस आप ही समझते। एक बंदा है मेरी नजर में जो मेरा देखा भला और आजमाया हुआ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मौत के बाद वो उसे तहफ्फुज दे सकता है। किसकी बात कर रहे हो? नौमान की। वैसे क्या उम्र होगी आपकी उस खालाजाद कजन की? नीलूफर की आई गेस 20-21 साल। जितना तेज उसका दिमाग है कम से कम 30 साल की होगी। कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं बनती वो। ओह माय गॉड, एक स्मार्ट खातून दूसरी स्मार्ट खातून से जेलस हो रही है ना। मुझे लगता है कि तुम नीलूफर से इम्प्रेस हो गई। इम्प्रेस होती है मेरी जूती। कोई भी बीवी अपने से कम उम्र और खूबसूरत लड़की की मौजूदगी से इम्प्रेस नहीं होती, बल्कि खौफजदा होती है उसकी मौजूदगी से। खौफजदा? तुम नीलूफर से खौफजदा हो रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, है ना? वो मुझसे कितनी छोटी है, कजन है वो मेरी। तुम इस तरह सोच भी कैसे सकती हो? पहले तुम्हें मेरे घर से बाहर रहने दो, अब घर पे रहना भी तुम्हें प्रॉब्लम लगता है। प्लीज ये फजूल सोचे दिमाग से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो, घर के कामों में हिस्सा लो, ताकि तुम्हारे ये फजूल जो है ना दिमाग में जो जंग लगा हुआ है वो खत्म हो जाए। मुझे बुरा भला कहने की तो आपकी पुरानी आदत है। हर बात को तोड़ फोड़ कर मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया करें, लेकिन मैं आपकी इन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। साजिश? कैसी साजिश? ये जो तुम मुझे निकाल कर किसी और को लाने के चक्रों में हो ना, मैं तुम्हारी ये साजिश कभी भी कंप्लीट नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानती है ना,
मैं चक्कर में तो जरूर हूं, लेकिन नीलूफर के नहीं, बल्कि किसी और की। ये घर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हूं। मान? कौन सा नौमान? वो अपने हिना का मियां? क्या हो गया आपको? आप होश में तो हैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, अरीबा अंदर है, सुन लेगी। अच्छा है कि वो भी सुन ले, उसे भी पता चले कि उसका बाप उसके मुस्तकबिल के लिए क्या इरादे रखता है। बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं हूं। जो कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं। किसी में नुक्स निकालने से पहले ये सोच लेना नसरीन, झोल हमारी बेटी में भी है। तलाक याफ्ता कहलाएगी वो अब, और तलाक का दाग जिस औरत के दामन पे लग जाए, उसके लिए ऐसे रिश्ते भी आ जाएं तो गनीमत जानो। अरीबा, तुम काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके पता कर लूं। सर से भी मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो वो काफी गुस्से में थे। कोई बात हुई है क्या? नहीं, मेरी सर से तो कोई बात नहीं हुई। वो दरअसल मेरे खुला का केस आखिरी मराहल पर है, इसीलिए हर आए दिन कोर्ट जाना पड़ता है। बस इसीलिए ऑफिस नहीं आ रही, और शायद मैं अब जॉब छोड़ भी दूं। अच्छा, वो क्यों? देखो अरीबा, हमारे बीच अब तक जो भी हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ। इसलिए तुम्हें किसी भी मामले में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कह सकती हो। इनफैक्ट तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नादिया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम यहाँ आई मेरी फिक्र की मेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ, तुमसे राब्ता नहीं खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच। अम्मी बस बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की। पूरा दिन सिर्फ मैं अकेली इस घर के सारे काम करती रहती हूँ। सुबह सुबह उठो, अपनी नींद खराब करो, सबके लिए नाश्ता बनाओ, और नाश्ता तो नाश्ता, नुमान भाई के लिए लंच भी बना के साथ। एक बात तो बताइए आप, क्या कहा था आपने मुझसे कि हम जब इस घर में आएंगे तो आराम और सुकून से रहेंगे। ये है वो आराम और सुकून। इस घर में आने के बाद अगर किसी को आराम और सुकून मिला है ना, तो सिर्फ हिना भाभी को। पूरा दिन मैं काम करती हूँ और वो अपने कमरे में बैठ के राज करती हैं सुकून से। हौसला रखो बेटा, घर में और मर्द के दिल में जगह बनाने के लिए औरत को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी हिना की तरह सारा दिन आराम करती रहना। क्या क्या मतलब अम्मी? नीलोफर, अब तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि मुझे मतलब समझाना पड़े। अच्छा, अब समझी मैं। लेकिन अम्मी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आखिर नुमान भाई मुझसे शादी क्यों करेंगे? वो तो मुझे अपनी बहन की तरह समझते हैं, और मैं उनकी बीवी को हिना भाभी कहती हूँ। उनकी शादी हुई हुई है, वो अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे क्यों करेंगे शादी? मर्द का कोई भरोसा नहीं है, उसको दूसरी शादी करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी इससे पहले कि नौमान किसी दूसरी लड़की को यहाँ पे लिया है, तो तुम क्यों ना कर लो उसके साथ शादी? और वैसे भी मुझे हिना का घर बसते हुए दिखाई नहीं देता, तो क्यों ना हम दोनों उसकी इस बेवकूफी और कमजोरी का फायदा उठा लें। लेकिन अम्मी, आखिर इसकी जरूरत ही क्या है? मतलब हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी जो हमें मिल गई है। हम इस घर में रह रहे हैं ना, तो फिर क्यों? कब तक, आखिर कब तक? हम कहाँ जाएंगे? अगर नौमान का इरादा बदल गया
या खुदा ना करे कोई मसला हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वैसे भी उसने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम अभी तक इस घर में मेहमान हैं। हम अभी कहाँ जाए नीलुफर? वैसे भी तुम्हारे सौतेले भाई हमारे खून के प्यासे हैं। इस घर के सिवा हमें कोई और अच्छा ठिकाना नहीं मिल सकता। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। हमने अब इस घर में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहना है। अब जैसे मैं कहूंगी वैसे तुमने करना है, समझी मेरी बात? जी जी अम्मी। तो ये कहा मिसेस तैमूर ने? मिसेस तैमूर कहाँ सर? अब तो वो जल्दी इस नाम से छुटकारा पाने के करीब है। तो आई सी। इसका मतलब फैसला उसके हक में होने वाला है। सर वो बहुत उदास और गमज़दा नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो खुला के फैसले से खुश नहीं है और बहुत प्रेशराइज किया गया उसे इस फैसले के लिए। क्या मतलब? कौन प्रेशराइज कर सकता है उसे? जाहिर है सर, उसके पेरेंट्स, और कौन करेंगे। अरीबा रातों रात अमीर हो गई। अब अरीबा के पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि वो सारी दौलत उनके हाथ से निकले? मैं समझा नहीं। वो दरअसल सर, अरीबा के साबका ससुर ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अरीबा के नाम कर दी थी। वैसे ये बात मानने वाली तो नहीं लगती, लेकिन अब अरीबा कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। सादिया, हम कोई और बात कर सकते हैं प्लीज? जी सर, ये लेटर बन गया। क्या बताओ बेटा, मेरे साथ इस घर पे क्या जुल्म हो रहा है। अच्छा खाने को तरस गई हूँ। एक मंसूबे के तहत मुझे पलंग पे बिठा दिया गया और इस मंसूबे में तुम्हारा बाप और तुम्हारा वो सन मुरीद भाई दोनों शरीक है। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब मैं आप पर मजीद जुल्म होता नहीं देख सकती। आप अपना जरूरी सामान पैक करें और चले मेरे साथ मेरे घर। तुम्हारे घर क्यों चलूं? अब आप उस वक्त तक मेरे घर रहेंगे जब तक इन लोगों के दिमाग सीधे नहीं हो जाते। आपकी गैर मौजूदगी में जब सना अब्बू को 2 घुट पानी भी नहीं पूछेगी ना, तो अब्बू की आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। उसके अच्छेपन का नाटक बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप यहाँ नहीं होंगी तो। नहीं बेटा नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे यही तो उसका मंसूबा है कि मुझे घर से बेदखल करके पूरे घर पे कब्जा जमा ले। नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं यही ठीक हूँ अपने घर में। तो बस फिर ठीक है, आप रहें यहीं पर, लेकिन आइंदा मुझसे कभी कोई गिला मत कीजिएगा कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझे नाराज होके चली गई। अरे कोई मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहा? अरे कुछ तो अकल से काम ले हरीबा के अबू। नौमान न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि रिश्ते में आपका दामाद लगता है। लगता है तो नहीं ना। अरे तो क्या आप अपनी भतीजी की सौतन बनाकर अपनी बेटी को भेजेंगे? लोग क्या कहेंगे? नुमान हिना के साथ रहना नहीं चाहता, वो उससे खुश नहीं है और माँ की मौत के बाद तो वो उसकी सूरत देखने का रवादार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों बीवियों के साथ रखने का ख्वाहिशमंद है। इंशाअल्लाह। तो क्या आप अपनी भतीजी को तलाक दिलवाएंगे? कुछ तो खुदा का खौफ करें। उन्होंने खुदा का खौफ किया था जब मेरी बेटी के लिए आए हुए रिश्ते को उचक लिया और अपनी बात बना ली। अब नुमान हिना को छोड़ रहा है तो इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है, ये तो मकफात अमल है। लियाकत ने अपनी बेटी को घर बसाने का सलीका नहीं सिखाया तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। तो क्या नौमान ने खुद
आपसे इस रिश्ते के बारे में बात की है। हाँ, उसने कहा है कि तैमूर और अरीबा के निकाह का फैसला होने के बाद उसके रिश्ते पर नजरसानी कर ली जाए। आपने अरीबा से बात किया या खुद ही अंदाजा लगा लिया? बेटी की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला मत कीजिएगा अरीबा के अबू, वरना बहुत पछताएंगे आप। ले लो, तुम भी ले लो बदले मुझसे। इस दुनिया में औरत जात से ज्यादा जालिम मखलूक कोई हो ही नहीं सकती। जब देखती है कि बंदा चारों तरफ से शिकस्त खा चुका है तो उसके गिर्द अपना शिकंजा और तंग कर देती है। जब से तुम उसकी जिंदगी से गई हो तब से वो बहुत अजीब सा हो गया है, अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। और अगर उसका यही हाल रहा तो वो खुदकुशी कर लेगा। तो कर ले खुदकुशी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी।